ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रो स्काई पर। पिछले भाग में हमने तिथि को जाना था। आज के भाग में हम देखेंगे शुभ अशुभ तिथियां, कौन से पक्ष में कौन सी तिथि शुभ है और कौन सी तिथि अशुभ है, सिद्ध तिथियां कौन सी होती है, तथा इस भाग में हम तिथियों का संपूर्ण वर्णन पढ़ेंगे। आइए श्लोक के माध्यम से जानें शुभ अशुभ तिथियों को, क्योंकि श्लोक के माध्यम से हमें कोई भी चीज़ होती है उसे याद रखना आसान होता है। तो सबसे पहले तिथियों का जो वर्णन किया गया है, तिथियों को 5 प्रकार में से बांटा गया है। तो आइए जानते हैं श्लोक के माध्यम से तिथियों का वर्णन। नंदा च भद्रा च जया च रिक्ता पूर्णेति तिथियो अशुभ मध्य शस्तः सिते असिते शस्तः समाधमा स्युः सितज्ञ भौमार्की गुरु च सिद्धा। एक बार फिर आपको बता दूं ताकि आपको पढ़ने व लिखने में दिक्कत ना हो। नंदा च भद्रा च जया च रिक्ता पूर्णेति तिथियो अशुभ मध्य शस्तः सिते असिते शस्तः समाधमः स्युः सितज्ञ भौमार्की गुरु च सिद्धा। पिछले भाग में मैंने आपको बताया था कि कृष्ण पक्ष में 15 तिथियां होती है, वह 15वीं तिथि अमावस्या होती है। शुक्ल पक्ष के 15 तिथियां होती है, पर 15वीं तिथि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा कहलाती है। तिथियों को 5 संज्ञा दी गई है: नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता व पूर्णा। तिथियों को अगर 5 भागों में डिवाइड कर देते हैं तो एक के हिस्से में 3-3 तिथियां आती है। आइए देखते हैं। इसे समझने के लिए हम ऐसा चार्ट बना लेंगे जिससे कि तिथियों का याद रखना आसान हो जाता है। तिथियों को 5 भागों में बांटा जाता है। पहली है नंदा तिथि, भद्रा तिथि, जया तिथि, रिक्ता तिथि व पूर्णा तिथि। अब देखते हैं कौन कौन सी तिथियां नंदा तिथि है। अगर कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष में बात की जाए तो कृष्ण पक्ष की व शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, षष्ठी व एकादशी तिथि हुई नंदा तिथि। वैसे ही भद्रा तिथि देखी जाए तो कृष्ण व शुक्ल दोनों पक्षों की द्वितीया, सप्तमी व द्वादशी तिथि भद्रा तिथि हुई। इसी तरह से कृष्ण व शुक्ल पक्ष की तृतीया, अष्टमी व त्रयोदशी जया तिथि हुई। और इसी तरह कृष्ण व शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथि रिक्ता तिथि हुई। और इसी तरह से पूर्णा तिथि हुई कृष्ण व शुक्ल पक्ष की पंचमी, दशमी व अमावस्या व पूर्णिमा। तो इसी तरह से हम इसे याद भी रख सकते हैं, जैसे कि पहले हम तिथियों को लिख लेंगे, फिर कृष्ण व शुक्ल पक्ष की बात की जाए। नंदा तिथि प्रतिपदा नंदा तिथि हुई, द्वितीया भद्रा तिथि हुई, तृतीया जया तिथि हुई और चतुर्थी रिक्ता तिथि और पंचमी पूर्णा तिथि। फिर उसके बाद हम लिखेंगे नंदा तिथि, षष्ठी नंदा तिथि, सप्तमी भद्रा तिथि, अष्टमी जया तिथि, नवमी रिक्ता तिथि, दशमी पूर्णा तिथि। और इसी तरह से एकादशी नंदा तिथि, द्वादशी भद्रा तिथि, त्रयोदशी जया तिथि और चतुर्दशी रिक्ता तिथि और अमावस्या व पूर्णिमा पूर्णा तिथि। इस तरह से हम इसे याद रख सकते हैं। सूर्य व चंद्रमा की गति पर ही तिथियां आधारित होती है। सूर्य व चंद्रमा जब साथ होते हैं तो अमावस्या होती है, और जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, 180 डिग्री पे होते हैं, तो पूर्णिमा होती है। ये मैंने आपको पिछले भाग में अच्छे तरीके से स्पष्ट कर दिया था। ज़्यादा समझने के लिए आप पिछला भाग दोबारा देख लें, तब आपको ज़्यादा अच्छे से यह समझ आ जाएगा। जैसे जैसे सूर्य व चंद्रमा दूर जाते हैं उनमें शुभता होती जाती है, और जैसे जैसे नज़दीक आते हैं उनमें अशुभता होती रहती है। आइए इसे समझते हैं। अब देखते हैं शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष में तिथियां शुभ व अशुभ फल कब देती है। अगर बात की जाए शुक्ल पक्ष की, तो शुक्ल पक्ष में तिथियां प्रतिपदा से लेकर पंचमी तक शुभ फलदायक होती है, और षष्ठी से दशमी तक मध्यम फलदायक होती है, और एकादशी से पूर्णिमा तक का फल जो होता है तिथियों का वो शुभ रहता है। वैसे ही अगर हम बात करें कृष्ण पक्ष में, तो कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से पंचमी तक की जो तिथियां होती है वो शुभ फलदायक होती है, षष्ठी से दशमी तक की तिथियां मध्यम फलदायक होती है, और एकादशी से
अमावस्या तक की तिथियां जो होती है वो अशुभ मानी जाती है। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे सूर्य व चंद्रमा दूर जाते हैं तो उसमें शुभता होती जाती है, और जैसे जैसे नज़दीक आते हैं उसमें अशुभता होती रहती है। अब देखते हैं तिथियों के स्वामियों के बारे में कि कौन सी तिथि के कौन से देवता स्वामी हैं। अगर बात की जाए प्रतिपदा तिथि की, तो प्रतिपदा तिथि के स्वामी हुए अग्निदेव। और अगर बात की जाए द्वितीया तिथि के, तो द्वितीया तिथि के जो देवता हुए वो हुए ब्रह्मदेव। और अगर तृतीया तिथि की बात की जाए, तृतीया के देवता हुए गौरी, माँ गौरी। और चतुर्थी तिथि की बात की जाए तो चतुर्थी के देवता हुए सिद्धि विनायक श्री गणेश जी। और अगर पंचमी तिथि की बात की जाए तो पंचमी तिथि जो है इसके स्वामी है नागराज, सर्प। और अगर षष्ठी तिथि की बात की जाए, षष्ठी के स्वामी हुए कार्तिकेय। सप्तमी तिथि की बात की जाए तो सप्तमी तिथि के स्वामी हैं सूर्यदेव। अष्टमी तिथि की बात की जाए तो अष्टमी तिथि के स्वामी है भगवान शिव। नवमी तिथि के स्वामी माँ दुर्गा है। दशमी तिथि के स्वामी यमराज है। एकादशी तिथि के स्वामी विश्वदेव है। और द्वादशी तिथि के स्वामी भगवान विष्णु है। त्रयोदशी तिथि के स्वामी कामदेव जी हैं। चतुर्दशी तिथि के स्वामी भगवान शिव हैं। और पूर्णिमा के स्वामी चंद्रदेव, और अमावस्या के स्वामी हमारे पितृगण हैं। इसीलिए ये जो तिथियां हैं, शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष, इनकी जो देवता है वो यही रहेगी। सिर्फ फर्क इतना है कि पूर्णिमा जो कि शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि है, उसके स्वामी जो हैं वो चंद्रदेव होते हैं। और कृष्ण पक्ष की बात की जाए तो 15वीं तिथि कृष्ण पक्ष की अमावस्या, इनके जो स्वामी हैं वो हमेशा पितृगण ही रहते हैं। हमारा जन्म जिस तिथि में हुआ होता है, हम उस तिथि के स्वामी की उस तिथि पर पूजा अर्चना द्वारा भी अपने जीवन में कष्ट व मुश्किलों को दूर कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं तिथियों के फलों के बारे में। तिथियों के फल कथन के बारे में अगर बात की जाए तो प्रतिपदा तिथि सिद्धिदात्री हुई। इस तिथि में किया गया काम सिद्ध होता है। द्वितीया तिथि जो है वो कार्य साधिनी हुई। और अगर बात की जाए तृतीया तिथि की, तो तृतीया तिथि आरोग्यदात्री हुई। चतुर्थी तिथि की बात करें तो ये कार्यनाशिनी हुई। और पंचमी तिथि की बात की जाए तो ये शुभदात्री हुई। षष्ठी तिथि अशुभदायक हुई। सप्तमी तिथि शुभदायक हुई। अष्टमी तिथि रोगनाशिनी हुई। और नवमी तिथि मृत्युदायिनी हुई। दशमी तिथि धनदायिनी हुई। एकादशी तिथि शुभदात्री। द्वादशी तिथि सर्वसिद्धिदात्री। त्रयोदशी तिथि सर्वसिद्धिदात्री। चतुर्दशी तिथि की बात की जाए तो उग्रा हुई। और पूर्णिमा की बात की जाए पुष्टिदात्री। और अमावस्या अशुभ फलदात्री तिथि होती है। तो इस प्रकार से ये इन तिथियों के फल हैं। अब जानते हैं नंदादि तिथियों में कृत्यों के बारे में कि कौन सी तिथि में कौन सा कार्य कर सकते हैं। अगर बात की जाए नंदा तिथि की, तो प्रतिपदा, षष्ठी व एकादशी तिथि जो होती है वो किसी भी पक्ष की, कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष, नंदा तिथि कहलाती है। इन तिथियों में व्यापार व्यवसाय प्रारंभ किया जा सकता है। भवन निर्माण कार्य करना हो, प्रारंभ करने के लिए यह तिथियां सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। नंदा तिथि में चित्र, उत्सव, वास्तु, तंत्र, क्षेत्रादि कार्य शुभ होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें भद्रा तिथि की, तो किसी भी पक्ष की, शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष, भद्रा तिथि द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी, ये भद्रा तिथियां होती है। इन तिथियों में धान अनाज लाना और गाय भैंस वाहन आदि खरीदने जैसे काम किए जाते हैं। इसमें खरीदी गई वस्तुओं की संख्या निरंतर बढ़ती रहती है। इसीलिए ये खरीद क्रय विक्रय के लिए यह तिथियां श्रेष्ठ मानी जाती है। और विवाह, भूषण, शकट, यात्रा, पौष्टिक कार्य आदि करना भी इन तिथियों में शुभ रहता है। इसके बाद बात की जाए जया तिथि की, तो तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी तिथि जया तिथि कहलाती है। इन तिथियों में सैन्य शक्ति संग्रह, कोर्ट कचहरी के मामले निपटाना, शस्त्र खरीदना, वाहन खरीदना जैसे कार्य किए जाते हैं। और इस पे बलापयोगी निर्माण करने पर भी कार्य बनते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें रिक्ता तिथि की, तो शुक्ल व कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथि रिक्ता तिथि कहलाती है। इन तिथियों में गृहस्थियों को कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तंत्र मंत्र सिद्ध करने के लिए ये तिथियां श्रेष्ठ मानी गई है। और
ये सभी प्रकार के मंगल कार्य इसमें नहीं किए जाते और ये मतलब इतनी अच्छी तिथि हम इसे नहीं समझ सकते। और इसके बाद अगर हम बात करें पूर्णा तिथि की, तो पंचमी, दशमी व पूर्णिमा तिथि पूर्णा तिथि कहलाती है। इन तिथियों में मंगनी, विवाह, भोज आदि कार्य को किया जा सकता है, अर्थात हमें इसमें सभी प्रकार के मांगलिक कार्य करने चाहिए। ये हर प्रकार के मांगलिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ रहती है और इसमें सारे काम सिद्ध होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अमावस्या तिथि की, तो अमावस्या तिथि में पितृ कार्य के अतिरिक्त कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए और केवल पितरों का हम इसमें पूजन इत्यादि कर सकते हैं। अगर बात की जाए शून्य तिथियों की, तो कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष में कुछ तिथियों को शून्य तिथि कहा गया है। ये हर किसी भी मास में हो सकती है। इन तिथियों में विवाह कार्य नहीं किए जाते, बाकी अन्य कार्य किए जा सकते हैं। ये तिथियां होती है चैत्र कृष्ण अष्टमी, वैशाख कृष्ण नवमी, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी, ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी, आषाढ़ कृष्ण षष्ठी, श्रावण कृष्ण द्वितीया और तृतीया, भाद्रपद की कृष्ण प्रतिपदा एवं द्वितीया, अश्विन कृष्ण दशमी और एकादशी, अश्विन की एकादशी भी, कार्तिक कृष्ण पंचमी एवं शुक्ल की चतुर्दशी, अग्रहण में कृष्ण सप्तमी व अष्टमी, पौष कृष्ण चतुर्थी एवं पंचमी, माघ माह में कृष्ण पंचमी और माघ शुक्ल तृतीया। तो ये जो तिथियां हैं ये होती है शून्य तिथियां। अगर दग्धा तिथियों की बात की जाए, तो रविवार को अगर द्वादशी हो, सोमवार को एकादशी हो, मंगलवार को पंचमी हो, बुधवार को तृतीया हो, गुरुवार को षष्ठी हो, शुक्रवार को अष्टमी हो एवं शनिवार को नवमी तिथि दग्धा संज्ञक होती है। इनमें सभी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। अगर सिद्ध तिथियों की बात की जाए, तो शुक्रवार को अगर नंदा तिथि हो, बुधवार को भद्रा तिथि हो, शनिवार को रिक्ता तिथि हो, मंगलवार को जया तिथि हो, गुरुवार को पूर्णा तिथि हो, तो ये जो तिथियां होती है ये सिद्ध संज्ञक होती है। इन तिथियों में किया गया कार्य सिद्ध प्रदायक होता है, इसीलिए इन्हें सिद्ध तिथियां कहा जाता है। अब बात करते हैं विष तिथियों की। रविवार को अगर चतुर्थी हो, सोमवार को षष्ठी हो, मंगलवार को सप्तमी हो, बुधवार को द्वितीया हो, गुरुवार को अष्टमी हो व शुक्रवार को नवमी हो, शनिवार को सप्तमी तिथि हो, तो ये जो तिथियां होती है ये विष संज्ञक होती है। इन तिथियों में समस्त शुभ कार्य वर्जित होते हैं। हुताशन तिथियां: रविवार को द्वादशी, सोमवार को षष्ठी, मंगलवार को सप्तमी, बुधवार को अष्टमी, गुरुवार को नवमी, शुक्रवार को दशमी एवं शनिवार को एकादशी तिथि हुताशन संज्ञक होती है। इन तिथियों में कार्य करने से बाधाएं आती है, अर्थात इन दिनों में यदि ये तिथि पड़ती है तो हमें शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि हुताशन तिथि में किया गया कार्य बाधा उत्पन्न करता है। अमृत योग तिथियां: रविवार और सोमवार को पूर्णा तिथि, मंगलवार को भद्रा तिथि, गुरुवार को जया तिथि, शुक्रवार को रिक्ता तिथि, बुध व शनिवार को नंदा तिथि हो तो अमृत योग तिथि होती है। मृत्यु योग तिथियां: रविवार और मंगलवार को नंदा तिथि, शुक्रवार व सोमवार को भद्रा तिथि, बुधवार को जया तिथि, गुरुवार को रिक्ता तिथि, शनिवार को पूर्णा तिथि हो तो मृत्यु योग तिथियां होती है। अमृत एवं मृत्यु योग तिथि का फल नामानुसार करना चाहिए, अर्थात इनके नाम से ही प्रतीत होता है कि कौन सी तिथियां शुभ है और कौन सी अशुभ। इसीलिए अमृत योग तिथि के शुभ व मृत्यु योग तिथि को अशुभ समझना चाहिए। पक्ष रंध्र तिथियां: किसी भी पक्ष की चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी व चतुर्दशी तिथि को पक्षरंध्र तिथि कहा जाता है। इनमें से जो रिक्ता तिथियां हैं वो बहुत ही अशुभ मानी गई है, लेकिन अगर बहुत ही ज़रूरी हो और बाकी सब आपके अनुकूल हो तो इसमें भी कुछ छूट दी गई है। जैसे मान लीजिए रिक्ता तिथि की चतुर्थी को कोई काम है तो तिथि के प्रारंभ से 3 घंटे 12 मिनट को छोड़ना है, ये समय त्याज्य बताया गया है। इसी तरह 8 अष्टमी को 5 घंटे 36 मिनट और षष्ठी को 3 घंटे 36 मिनट और नवमी को 10 घंटे और द्वादशी को 4 घंटे और चतुर्दशी को 2 घंटे छोड़ने होते हैं। अब बात करते हैं सूक्ष्म तिथि विचार की। तिथि के 15वें भाग को सूक्ष्म तिथि कहते हैं।
प्रत्येक तिथि में आरंभ से उसी तिथि के क्रम में 15 तिथियां भुक्त होती है। तिथियों के क्रम सूक्ष्म तिथि में भी करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि स्थूल तिथि में सूक्ष्म तिथि प्रबल कही गई है, ऐसा विद्वान कहते हैं। यदि एक तिथि का मान 60 घड़ी मान लें तो उसका 15वां भाग 4 घटी का होगा, अर्थात एक सूक्ष्म तिथि 4 घटी की होगी। वस्तुतः स्पष्ट है कि द्वितीया तिथि हो तो प्रथम 4 घटी द्वितीया, उसके बाद 8 घटी तक तृतीया, फिर 12 घटी तक चतुर्थी आदि क्रम से 15 तिथियां भुक्त होती है। इसी प्रकार अन्य तिथियों के लिए तिथि क्रम से सूक्ष्म तिथियां भुक्त समझनी चाहिए। सूक्ष्म तिथि अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि यदि कोई तिथि अशुभ है तो उसमें सूक्ष्म तिथि की शुभ घटियों में शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इसी प्रकार शुभ तिथि में सूक्ष्म तिथि की अशुभ घटियों में कार्य करने पर सरलता नहीं मिल सकती, इसीलिए ये त्याग करनी चाहिए। शुद्ध, क्षय एवं अधिक तिथि। जिस तिथि में सूर्यादि वार की समाप्ति सूर्योदय पर हो वह शुद्ध तिथियां होती है, और जिस तिथि में सूर्योदय नहीं हो वह तिथि तिथिक्षय कहलाता है। जिसमें 2 सूर्योदय हो वो तिथियां 2 दिन तक जो रहती है उसमें अग्रिम तिथि अधिक तिथि होती है। तो इस प्रकार से जिसमें तिथि कम हुई वो तिथि क्षय हुआ, और जिसमें सूर्योदय पे तिथि समाप्त होती है वो शुद्ध तिथि हुई, और जो 2 दिन तक तिथि रही वो अधिक तिथि हुई। यह ध्यान रखें कि जिस तिथि में सूर्योदय होता है वह सूर्यादि वार के साथ पंचांग में लिखी होती है। संकल्प स्नानादि में उदय व्यापनी तिथि को ही ग्रहण करना चाहिए। इस भाग में दोस्तों मैंने तिथि के बारे में लगभग अपनी ओर से पूर्ण रूप से हर विषय को अच्छी ढंग से समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए व मेरे चैनल एस्ट्रो स्काई को सब्सक्राइब कीजिए। आज के भाग में इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।